कि प्रायोजित एजेंडे के तहत किसी पार्टी को बदनाम करने के लिए जो घटना घटी ही नहीं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसको इस ढंग से प्रसारित किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है आज जो स्थिति है जिसमें भाजपा का जो आईटी सेल है तरह तरह के फेक न्यूज़ चलाकर लोगों को गुमराह करने का काम करती है, गलत न्यूज़ चलाकर लोगों का जो है सो माइंड सेट बदलने का जो काम। जब भी भाजपा की कोई भी बड़ी आयोजन या रैली होती है तो उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है। देखिए भाजपा नौटंकी बाज पाती है, नौटंकर को आगे ठेल देता है, वर्कर पिटा जाता है, उसके बाद में फोटो खिंचवाने के लिए लोग आगे आ जाता है और झूठ मूठ का झूठ मिथ्या प्रचार करना, झूठी कहानी, अब इतना सरासर झूठ, माने अब आश्चर्य होता है कि अब माने उसके टॉप लीडर जो हैं अब वो लोग जो है सो इस पर ट्वीट करते हैं और जो है सब बयान दे रहे हैं और उनकी जांच टीम आ गई जो कि माने कहीं से एक रत्ती भी कोई कहाँ घटना घटी छज्जू आ गई। खबर सोशल मीडिया पे ये चल रही है 13 जुलाई को जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं की रैली थी, भाजपा नेताओं के द्वारा रैली निकाली गई थी, गांधी मैदान से विधानसभा मार्च था, लेकिन डाक बंगला चौराहे पे ही उस मार्च को रोक ली जाती है, वहाँ पे लाठीचार्ज की जाती है, कई भाजपा नेताओं घायल होते हैं उसमें नेता और एक भाजपा कार्यकर्ता की मृत्यु भी हो जाती है। उस लाठीचार्ज में मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु होती है छज्जूबाग में एरिया में। छज्जूबाग एरिया जहाँ पे लाठीचार्ज नहीं हुई थी, लाठीचार्ज हुई थी डाक बंगला चौराहे पे, आप ये ध्यान में रख लीजिए। लेकिन खबर ये चलाई जा रही है जो विजय सिंह की मौत हुई है, उनकी मौत हुई है वो लाठीचार्ज के दौरान हुई है और मौत पे उनके शरीर के ऊपर खून का निशान पड़ा हुआ था। भारत 24 न्यूज़ में ये डिबेट चल रहा था। डिबेट में चितरंजन गगन जी बैठे हुए थे जो कि राजद के प्रवक्ता हैं, जिनसे बातचीत करते हैं आखिर इतनी सच सफाई से कैसे बोला गया सर। देखिए पहली बात, लाठीचार्ज जो हुआ परिस्थिति वैसी बना दी गई। उन लोग का विधानसभा मार्च था, परमिशन केवल गांधी मैदान के लिए मिला था। वहाँ से जब वे प्रदर्शनकारी बढ़े तो जेपी गोलंबर के पास रोकने का प्रयास किया प्रशासन, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आगे बढ़ गए और डकबंगला चौक पर जो लगा हुआ था बैरिकेड को तोड़ने लगे। प्रशासन द्वारा पहले जो है सो टीयर गैस छोड़ा गया, फिर उसके बाद पानी की बौछार की गई। उसके बावजूद भी ये लोग जो है सो गुंडई पर उतर गए और इन लोगों के पास में मिर्ची बुढ़िया में लोग रखे हुए थे, मिर्ची पाउडर जी, और मिर्ची पाउडर लेकर ये लोग जो है सो प्रशासन पुलिस जो वहाँ पर खड़ी थी उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया और मिर्ची फेंकने के बाद उसके बाद में रोड़ेबाजी भी हुई और मजबूर हो गई उस समय प्रशासन लाठीचार्ज करने के लिए। लाठीचार्ज हुआ, लगभग 2:30 बजे की घटना है। इसी बीच में भाजपा के एक साथी जो संभव है आए होंगे इसमें शामिल होने के लिए, लेकिन वे जो जहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा था, जहाँ की घटना, वहाँ वे पहुँच भी नहीं पाए थे और किन्हीं कारणों से, जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है और कुछ ब्लड वगैरह क्लोटिंग था उनके अथी में। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि लाठीचार्ज में मौत हुई है उनकी। सीसीटीवी पर पर्याप्तता से वह जो है सो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा में जब वो जा रहे हैं 3 साथी के साथ, एक स्कॉर्पियो गाड़ी रुकती है, उससे बात कर रहे हैं और उसके चंद कुछ ही मिनटों के बाद इनको रिक्शा पर एक आदमी ले जा रहा है वहाँ तारा नर्सिंग होम में। ये सारी घटनाएं जो है सो लगभग 1:30 बजे की है, उसका टाइमिंग है, लेकिन जो भी घटना है एक्यूरेट टाइम उसका हमको याद नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद माने इनके हॉस्पिटल जाने के लगभग 1 घंटा के बाद लाठीचार्ज हुआ है और भाजपा के लोगों ने आरोप लगाया कि भाई चूँकि लाठीचार्ज में इनको इतनी मार लगी और इसीलिए इनकी मृत्यु हो गई। अब उस पर भी बयान अब बदल रहे हैं, अब चूँकि जो है सो कहीं शरीर पर उनका कोई खरोच नहीं है, बयान बदल रहे हैं अब उसको। लेकिन एंकर तो उसमें ब्लड दिखा रही है, ब्लर अब उसमें उस दिन डिबेट था न्यूज़ 24 पर, रूपिका जी थी। रूपिका जी ने कहा कि ऐसे ऐसे वो तस्वीर दिखाई कि देखिए जो है सो लाठीचार्ज में जो है सो एक भाजपा वर्कर जो है सो उसकी माने हत्या हो गई।
रिक्शा पर तस्वीर देखा है। उसको पहले मैं देख चुका था। जिला प्रशासन जो सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज डाला था पब्लिक डोमेन में, उसको देख चुके थे हम। और कई सोशल मीडिया पर भी वह चल रहा था, वायरल हो गया था। कोई ऐसा नहीं था कि हाँ और कोई नहीं देखा हो। मैंने उन्हें कहा कि यह जो आप दिखा रही हैं और जो आप जो कह रही हैं कि हाँ माने खून से लथपथ आया है, इस पर उसको अथी है, सो गलत है। एक भी खून का छींटा उनके शरीर पर नहीं है। यह मेरा कहीं से भी कोई खरोच उनके शरीर पर नहीं है। लेकिन रुपया लियाकत का कहने पर ब्लड लगा हुआ था वहाँ पे। मैं उनको चुनौती दिया। वो कहे कि जैसे नहीं, हम कहे कि मैं चुनौती देता हूँ। उसके बाद तब जो है सो वो अपने बुलाए स्टूडियो में, जो फ़ोटो का जो मैंने एडिटर जो फ़ोटो एडिटर था, जो उस फ़ोटो को रविंग किया था, उसको बुलाए। उसने लाइव डिबेट चल रहा था, उसमें उसने एडिटर ने कहा कि साहब जो है सो हम इसलिए इसको ऐसा कर दिए हैं कि अगर आप ऐसे अगर ओरिजिनल अगर तस्वीर सामने आती तो जो है सो लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, और नियम के विरुद्ध माने है वैसा तस्वीर नहीं माने शो में दिखाना है, इसीलिए उसको हम कर दिए हैं। दीपिका जी ने उससे पूछी भी कि जैसे तुम देखे, तो बोला कि हाँ एकदम खून से लथपथ था पूरा, वो सब बोला। हम उसके बाद भी चैलेंज किए कि बिल्कुल गलत ही बोल रहे हैं। हो सकता है जो है भाजपा का आईटी सेल के द्वारा उसको कुछ माने ढंग से किया हो, लेकिन ओरिजिनल भी माने क्लिप मेरे पास में है, मैं आपको भेज दूंगा। अब चूँकि माने वह तो लाइव चल रहा था, काफ़ी लोग देख रहे होंगे। अब उसके बाद जो है सो उनको हम भेजे भी उस क्लिप को, और वो महसूस भी की कि हाँ गलत चला है। वो जो है सो हमको टैग करके ट्वीट की कि हाँ गगन जी आप सही हैं, जो है सो ऐसा कुछ। बेशर्मी की हद हो गई। कल दिन भर ट्विटर पर ट्रेंड चला इसको लेकर। हाँ, हाँ, उसके बाद जो है सो अब चूँकि जो है सो वह तो चला, लोग लाइव चल रहा था, वो ट्वीट की, महसूस की कि यहाँ गलत हुआ है, लेकिन ट्वीट से हमको ट्वीट की माने हमको टैग करके। अब उस पर जो दर्शक थे जिन्होंने उस सीन को देखा, उनमें स्वाभाविक रूप से एक रिएक्शन हुआ। भाई यह तो जो है सरासर झूठी खबर चलाई गई, और एक प्रायोजित एजेंडे के तहत किसी पार्टी को बदनाम करने के लिए, जो घटना घटी ही नहीं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसको इस ढंग से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है उसके बीच में रिएक्शन होना। और जो राजद के समर्थक हैं उनमें तो और ज़्यादा माने होगा, या जो लोग भी सच्चाई वही ना कल दिन में देखना चाहते हैं, जो सच्चाई देखना चाहते हैं कि नहीं साहब, लोग अपेक्षा रखते हैं कि कोई भी मीडिया हो वह कम से कम सच्चाई सामने रखे। और माने अब इस ढंग से सरासर जो है सो झूठ अगर लोगों के बीच में परोसा जाएगा तो मीडिया पर से भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो आक्रोश उसका था, और उस आक्रोश में ट्रेंड चला, और ट्रेंड चला, और कई घंटों तक इंडिया के माने नंबर एक नंबर पर वह ट्रेडिंग में था वह मामला। आपके दो जानने वाले हैं, प्रियांशु कुशवाहा, आलोक चीकू, ये दोनों लोग ट्रेंड चलवा दी पूरे देश भर। मतलब नंबर 1 पे ट्रेंडिंग चला था ट्विटर पर, धड़ाधड़ ट्रेंड। देखिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और हमको गर्व भी है कि राजद में प्रियांशु कुशवाहा और आलोक चीकू जैसे हमारे नौजवान साथी हैं, जो आज जो स्थिति है में भाजपा का जो आईटी सेल है, तरह तरह के फेक न्यूज़ चलाकर लोगों को गुमराह करने का काम करती है, गलत न्यूज़ चलाकर लोगों का जो है सो माइंड सेट बदलने का जो काम करती है। तो हमको गर्व ज़रूर है, और हम ही नहीं पूरा पार्टी यह गर्व महसूस करती है कि राजद के पास जो है सो ऐसे वर्कर हैं जो किसी के गलत अगर मिथ्या कोई समाचार कुछ अगर प्रचार करना चाहेगा तो उसका जवाब देने की क्षमता है, और मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता है। और जैसा कि प्रियांशु और आलोक ने जो इनिशिएट किया, और जिस ढंग से रिस्पांस मिला, लोगों का समर्थन मिला,
हम सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि जितना जिस लेवल पर यह ट्रेंड हुआ, बल्कि कई मीडिया भी, पोर्टल मीडिया इसको जो है सो चलाया इसको कि हाँ माने इस ढंग से, माने साधारण चीज़ नहीं है जिस ढंग से ट्रेंड किया, कई घंटे तक जो है सो चला, पूरे दुनिया में लोग देखे होंगे। सर ऐसा क्यों होता है? जब भी भाजपा की कोई भी बड़ी आयोजन या रैली होती है तो उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है। चाहे आप 2013 का ले लीजिए, जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें 5-7 लोग उसमें शहीद हुए थे। शायद उनको भाजपा कुछ पैसे देकर चुप हो गई, लेकिन उनके परिवार वाले आज उस जगह पे शायद हैं भी नहीं। 1-2 परिवार वालों के घर मैंने जाकर विजिट किया, लेकिन कोई मिला नहीं वहाँ से। फिर इसमें भी रैली हुआ, इसमें भी एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। नहीं, देखिए भाजपा नौटंकीबाज पार्टी है, नौटंकी करती है, और इन लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ। इसमें से बहुत से जो सीनियर नेता लोग अभी हैं, इसमें वे लोग जो है सो जब विद्यार्थी परिषद में थे और मैं भी छात्र जनता का अध्यक्ष था, मैं उस समय से इन लोगों को जानता हूँ। ये लोग क्या करेंगे कि जो है सो जब प्रदर्शन चलेगा आगे लीड करेंगे, और बाद में जो है सो जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि जो है सो न्यूसेंस क्रिएट हो, लाठीचार्ज करने पड़े पुलिस को कुछ इस ढंग से, और उसमें आम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा देंगे, रोड़ा चलवा देना, लंपटाई करना, ये सब जो इनका रहा है। और इसमें नेता लोग पीछे हो जाते हैं, और जब वर्कर उसमें आगे आ जाते हैं, वर्कर को आगे ठेल देता है और वर्कर पिटा जाता है, उसके बाद में फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग आगे आ जाता है, और झूठ मूठ का झूठ मिथ्या प्रचार करना, झूठी कहानी, अब इतना सरासर झूठ, माने अब आश्चर्य होता है कि अब माने उसके टॉप लीडर जो हैं, अब वो लोग जो है सो इस पर ट्वीट करते हैं और जो है सो बयान दे रहे हैं, और उनकी जांच टीम आ गई, जो कि माने कहीं से एक रत्ती भी कोई कहाँ घटना घटी, छज्जूबाग में लाठी चली डक बंगला चौक पर, और जो है सो ये 2 किलोमीटर जहाँ डिस्टेंस है, समय का 1 घंटा से ऊपर का अंतर है, और उसके बाद जो है सो इस ढंग से, तो यह तो भाजपा ही इसी यही कला, इस कला में माहिर है। चलिए, साफ तौर पे चितरंजन गगन जी का ये कहना है कि भाजपा के पास कला बहुत है, कला में माहिर है भाजपा। लाठीचार्ज कहीं और हुई थी, मौत कहीं और हुई है, और राजद के पास कट्टर समर्थक हैं। जिस तरीके से प्रियांशु कुशवाहा और आलोक चिकू ने दिन भर सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवाया, ट्विटर पे उसको लेकर पूरा देश में कल बवाल मची हुई थी सोशल मीडिया पर। तो चलिए, बहरहाल